सोनार की ठुक ठुक और लोहार का धम, वही कर दिया है भारत। आखिर वही हुआ जिसका डर था। एक तरफ से सेना हट रही है तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में सेना जमा हो रही है। और न सिर्फ सेना जमा हो रही है बल्कि अचानक से रातों रात अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के बदलाव भी कर दिए गए हैं। जानेंगे भारत ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। वहीं दूसरी तरफ जाते जाते तो एकदम से चीन का कमर ही तोड़ दिया है भारत ने। अब खाने के लाले करवा दिए। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, ये स्क्रीन पर मैप है गोगरा हॉट स्प्रिंग का, जहां से PP-15 और PP-17 से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोनों तरफ से सैनिक वापस जा रहे हैं। अच्छी बात है, काफी लंबे समय से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, अब कम से कम थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन क्या जो चीज दिख रही है सामने से सब कुछ वैसा ही है? अभी तो ये रखी गई है तारीख कि 12 तारीख तक, यानी इसी 12 सितंबर को गोगरा हॉट स्प्रिंग का एरिया पूरा खाली हो जाना चाहिए। ये एरिया कहलाता है ईस्टर्न लद्दाख, यानी ईस्टर्न लद्दाख का पूरा इलाका खाली हो जाना चाहिए। दोनों ही देश अपने सैनिकों को पीछे ले रहे हैं क्योंकि ये पेट्रोलिंग पॉइंट था, यहाँ किसी के जमा होने की बात नहीं थी। फिर भी यहाँ पर जमा हुआ ट्रूप, और जमा होने के बाद ही टेंशन शुरू हुई। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई किसी की जमीन को छोड़कर जा रहा है। ये बफर जोन था, इस बफर जोन को ही बफर रखा जा रहा है, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर वापस लौट रहे हैं। पर जैसा कि मैंने कहा ना, जो दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे कुछ न कुछ और बड़ा चल रहा है। और इसका अब तो प्रमाण भी मिलना शुरू हो चुका है। हमने आपको पिछले कई खबरों में बताया कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी नॉर्मल नहीं है। इस डिसएंगेजमेंट को यहाँ पर लद्दाख में सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि एससीओ मीटिंग के दौरान पीएम मोदी और जिनपिंग की जब मुलाकात हो तो उस मुलाकात को एक द्विपक्षीय मुलाकात के रूप में बदला जा सके। एक मीटिंग के तौर पर भारत के सामने प्रपोजल रखा जा सके कि अब तो हमने सेना हटा लिया है, चलो एक बार फिर से बैठते हैं, मिल बैठकर बातें करते हैं। और ऐसा करने के पीछे के कारण भी हम लोग आपको गिना चुके हैं। पर इन सब में रातों रात ये देखने को मिल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। और सबसे मेन खबर तो जाते जाते चीन को ऐसी चोट दे दी है कि चीन ने अगर कोई प्लान बनाकर भी रखा होगा तो वो सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। पहले तो जानेंगे कि कैसे पूरी प्लेट छीन ली है चीन से, पर उससे पहले ये जानिए कि अरुणाचल प्रदेश में भारत ने अचानक से क्या क्या बदलाव ला दिया है। ईस्टर्न सेक्टर से हमारा सेना को भले हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका देख रहे हैं आप, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका देख रहे हैं, उस पर चीन की नजर रही है बहुत पहले से। अब जिस तरीके से भारत यहाँ एक्टिव हो गया है, इस एक्टिव होने के अंदाज से ये लग रहा है कि भारत को इस क्षेत्र के लिए कुछ बड़े इनपुट्स मिले हैं। एक तो ये देखा गया कि यहाँ पर भारत ने डिप्लॉयमेंट कम नहीं की, बल्कि भारत ने डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ा दी। उसके बाद जो राइफल्स वगैरह हैं, जो हथियार हैं, जो अलग अलग तरह के व्हीकल्स हैं, उन्हें देखा जा रहा है कि रातों रात यहाँ पहुँचाया जा रहा है। जैसे कि 6716 राइफल, ये अमेरिकन राइफल है। इस अमेरिकन राइफल को जल्दी से जल्दी अरुणाचल प्रदेश के ट्रूप को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावे कई तरह के दूरबीन, कई तरह के और भी हथियार, लाइट मशीन गन, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों की भी तैनाती हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी भारत सरकार इतनी तेजी से काम कर रही है जितनी तेजी से पहले कभी काम नहीं हुआ था। यहाँ 72,400 6716 असॉल्ट राइफल्स को जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि न सिर्फ ये, बल्कि यहाँ के लोगों को भी तैयार किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ट्रूप की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है।
अब रातों रात भारत ने वहां पैराट्रूपर्स को भी उतारना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें दिखला रही हैं कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भारत अपनी पूरी तैयारी रख रहा है। अब इसके पीछे हो सकता है भारत को कुछ इनपुट मिला हो कि अचानक से जैसे ही एससीओ मीटिंग खत्म होगी वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में चीन अपनी चालाकी दिखाएगा। पर इस बार भारत ने कोई भी ऐसा रास्ता छोड़ा नहीं है, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर अब जगह जगह पे हेलीपैड वगैरह सब कुछ बना दिए गए हैं। ब्रिज, टनल वगैरह बना चुका है भारत। यहाँ तक कि गोला बारूद रखने की जगह भी बना चुका है। अरुणाचल प्रदेश के आम लोगों को तैयार भी कर रहा है। खैर, ये तो था जो भारत सैन्य तौर पर कर रहा है। अब जो चीन के ऊपर पड़ी है वो पड़ी है असली वाली मार, क्योंकि ये बहुत जरूरी था। चीन को चारों तरफ से तोड़ने के लिए सिर्फ एक तरफ सैन्य कार्रवाई ही बड़ी बात नहीं है। चीन की सबसे कमजोर नब्ज है उसकी इस वक्त की स्थिति, और अभी ऐसी है कि लॉकडाउन की वजह से, बाढ़ की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अनाज के नाम पर कुछ भी नहीं है। अब क्या हो रहा था, भारत ने गेहूं तो बंद कर दिया था, गेहूं की सप्लाई भारत ने बंद कर दी ताकि भारत में किसी तरह की कोई कमी न हो, और उसका हमें फायदा भी देखने को मिला कि हमारे देश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। हालांकि इसके बाद भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत तरह की डील हुई और भारत ने कई देशों को गेहूं बेचा। पर इन सब के बीच दुनिया ने धड़ाधड़ भारत से चावल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसा मत समझिए कि अगर सारा कुछ शांत हो गया तो भी 2023 बहुत आराम से बीतने वाला है। दुनिया के पास जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कह रही है कि भयानक तरीके की भूखमरी आने वाली है, और इस भूखमरी में अनाज की किल्लत बहुत ज्यादा होगी। अरब देश से लेकर चाइना तक ये सारे देश बड़ी ही मात्रा में भारत से लगातार चावल खरीद रहे थे। यहाँ तक कि चीन तो एक अलग ही मोड पे चल रहा था। चीन भारत से टूटे हुए चावल तक की खरीद कर रहा था, और ये खरीद कर करके जमा रख रहे थे। अब भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए आखिरी कील ठोक ही दिया और चावल पर लगा दिया प्रतिबंध। चावल पर प्रतिबंध लगाने के बाद चीन खुश हो रहा था। चीन को लग रहा था हम तो बड़े चावल, खड़े चावल मंगाते नहीं हैं, हम तो टूटे हुए चावल की खरीद कर रहे हैं, तो हम बच जाएंगे। पर भारत सरकार ने इस बार सब तरह के चावल के निर्यात पर लगा दिया रोक, यानी टूटे हुए चावल को भी आप नहीं बेच सकते हो। वैसे कारण साफ है, कारण इसलिए क्योंकि भारत में मॉनसून इस बार अच्छी तरह से नहीं आया है। कई राज्य तो सूखे में ही चले गए हैं। ऐसे में आने वाला समय बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। पाकिस्तान जो थोड़ा बहुत चावल का उत्पादन करता था, वहाँ की स्थिति भी देखने को मिल रही है। चीन की भी स्थिति देखने को मिल रही है। मतलब अगली मार पड़ेगी तो पड़ेगी चावल पर। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।